से लेके कलेक्टर तक उस गांव के लोग हैं। वो ऐसा गांव जिसके अंदर में मतलब आप देखो खड़ीन जैसा गांव है जिसके अंदर में आईजी लैंड के एक अफसर है, वो जो महेंद्र जी हैं वो रिटायर हो गए। हरियाणा के अंदर में एक गुदारा साहब हैं जो सवाई सिंह जी गुदारा, वो आईजी लेवल के रैंक से रिटायर हुए हैं। क्यों हुए हैं? क्योंकि सन 50 और 52 के अंदर में वहां खरताराम जी ने एजुकेशन के ऊपर में ध्यान देना शुरू कर दिया। हरियाणा के अंदर में गुलाराम जी बेंदा ने शिक्षा की तरफ में ध्यान देना दिया। उनके खुद के बच्चे पढ़े, उनके बेटा कलेक्टर बना, उनके पोते आज अमेरिका के अंदर में कहीं सेटल है। तो हमें चाहिए कि हम बाकी सब चीजों के जितने फालतू खर्चे हैं उन खर्चों को खत्म करें। उन खर्चों का कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी बड़ा खर्चा कर दोगे, आप कितने भी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे। आपको बड़ा आदमी बनना है तो आप अपने बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करें। आपके बच्चे सक्सेसफुल बन गए तो आपका परिवार आगे बढ़ जाएगा। आप पाखंड के अंदर में करोड़ों रुपए खर्च कर दो, मट्टी भोज के ऊपर में आप पूरे ठहरे कर दो, आप बहुत बड़े मतलब 5 गांव को जिमा दो, आप गरीब हो गए, आपके ऊपर में कर्जा चढ़ गया, आपकी जमीन बिक जाएगी, आपको कोई पंचायती के अंदर में सेंटर में बुलाने वाला नहीं है और आपको ये खरी खोटी खिलाने वाला कोई आदमी भी नहीं है जो आपको ये कह सके कि ये फालतू के खर्चे मत करो और इसका पैसा बचा करके अपने बच्चों की शिक्षा के अंदर में लगाओ। हम जब बच्चों की शिक्षा की बात करते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं होता है। कहते हैं कि सर टाबोन हेर में कटो पड़ाओ खर्चों बढ़ो हुए, और उसी परिवार के अंदर में किसी की मौत हो जाती है तो 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए आप खर्चा कर देते हो। फिर वो पैसा कहां से आता आपके पास में? उन 5-7 लाख रुपए से तो आपने बच्चे को कंपटीशन करवा करके आप पता नहीं कहां पर पहुंचा दोगे। इसी प्रकार आज कंपटीशन का जमाना है। आज जमाना ज्ञान युग है। इस ज्ञान युग के अंदर में जो ज्ञान प्राप्त कर लेगा वो शक्तिशाली आदमी बन जाएगा। एक हमारे जो संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो शेर बन जाएगा। आज के जमाने के अंदर में जिस परिवार ने शिक्षा रूपी दूध पी लिया है उस परिवार के अंदर में शेर निकलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप असली अपने परिवारों से शेर निकालना चाहते हो तो आपके परिवारों को शिक्षा रूपी दूध पिलाना पड़ेगा। यदि आप शिक्षा रूपी दूध नहीं पिला सकते हो, अपने परिवार को अमल का दूध पिला रहे हो, तो आपके परिवारों से अमलदार निकलेंगे, शिक्षा शेर नहीं निकलेंगे। आप अपने परिवारों को यदि दूसरे प्रकार के पाखंड के अंदर में मिला रहे हो तो आपको पाखंडी पैदा होंगे परिवार के अंदर में। आप कहीं वैज्ञानिक पैदा होने की मत सोच लेना। हम यहाँ से रामदेवरा पता नहीं कहां की पैदल यात्राएं कर देते हैं और बाद में छाड़े पड़ करके और 3 दिन आकर के पड़ जाते हैं, काम नहीं करते हैं। मैं कहता हूं कि अपने बच्चों को IIT की विजिट करवाओ, अपने बच्चों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंदर में विजिट कराओ, अपने बच्चों को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज के अंदर में विजिट कराओ, बच्चों को बेंगलोर भेजो एजुकेशन टूर के ऊपर में, तो दुनिया देखेंगे, उनको पता लग जाएगा कि साइंस के कैसे कैसे इंस्टीट्यूशन है, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय क्या होता है, IIT क्या होती है, एम्स क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस क्या होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिकल साइंसेज क्या क्या होता है, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च